तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिवाली आपकी बहुत अच्छे से निकली होगी। तो वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस। तो आज की बात हम जो करने वाले हैं वो मार्केट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा तो बताने वाले हैं नहीं, बट फिलहाल फिर भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगले हफ्ते ही इलेक्शन है, तो देखते हैं कैसा मार्केट बिहेव करती है कैसा नहीं करती है। तो थोड़े बहुत बाहर के चार्ट भी देख लेंगे और एक दो स्टॉक्स की डिस्कस भी कर लेंगे, ओवरऑल स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, वीकली मार्केट एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट में क्या है कि अभी फिलहाल जो निफ्टी जो करंट लेवल पे है वो यहाँ पे इस डेट को 25 अक्टूबर को इसने लो लगाया था। फर्स्ट जो पहला लो लगा था वो लगा था हमारा 24,000 कितना लगा था, हाँ 24,073, मतलब ऑलमोस्ट 24,050 के आसपास। ठीक है, अभी हम इसको री एनालिसिस करेंगे और साथ में इसके साथ एक साइकोलॉजी हम ऐड करेंगे। अभी री एनालिसिस कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले जो 4 जून का लो लगा है, 4 जून का जो लो लगा है वहां से हम एक रिट्रेसमेंट लगाते हैं। पहली बात तो उस रिट्रेसमेंट से हम देखते हैं कि यहाँ पे 38% के आसपास की जो करेक्शन है वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, जो हेल्दी करेक्शन मानी जाती है यहां तक। ठीक है, इसके नीचे की अभी शंकाएं नहीं। लेकिन अगर मैं ये मतलब ये जो क्लोजिंग बेसिस पे पकड़ूं, मैं क्लोजिंग बेसिस पकड़ूं तो यहीं पे आएगा। अब क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट कितने पे आ रहा है, ये हम यहाँ पर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम जो आ रहे हैं यहाँ पे लगभग 50% के रिट्रेसमेंट पे आ रहे हैं और 61% के रिट्रेसमेंट हमारी आ रही है 23,500 के आसपास। ठीक है, अभी हम लास्ट डिस्कस क्या करके गए थे उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब बीच में रहेगा वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, अभी मैं एक लाइन यहां लगा देता हूं और एक लाइन में यहां लगा देता हूं 61% के आसपास। ठीक है, जो कि आ रही है हमारी 23,500 के आसपास। और मतलब एक रेंज की तरफ अगर मैं बढ़ाऊं तो एक लास्ट में लगा देता हूं 23,300 के आसपास की। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक तरह का जोन हो गया और ये लेवल हो गया। अगर ये कटेगा तो यहां तक आना स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट एक एरिया मार्क करने वाला, एक एरिया मार्क करने वाला ये वाला, ये दो लेवल हो गए हमारे कि अगर ये वाला कटा तो ये वाला लोअर टेस्ट हो सकता है और यहां से एक नई जर्नी चालू हो सकती है। अगर ये वाला लो कटा तो पहला सपोर्ट यहां, दूसरा सपोर्ट यहां। अब बात करने वाली ये है कि यहां पे ही ये खत्म हो जाएगा सिलसिला या आगे भी चलेगा, आगे भी गिरेगा या नहीं गिरेगा। बात तो यही है ना। अगर हम देखें, इस चीज को मैं हटा देता हूं, ये सॉरी, बस क्लियरली चार्ट देखते हैं यहाँ पे हम। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि निफ्टी के जो डाइवर्जेंस है वो लगभग अब शो हो रहे हैं कि पहला यहाँ पे जो लो लगा और अब जो लो है वो सेम, मतलब यहाँ पे एक तरह का जो क्लोजिंग आई, जो कैंडल बनी, अब इसी के बीच में कैंडल बनी नहीं है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच मुहूर्त वाला अगर मैं निकाल दूं तो मोस्टली चार। ठीक है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे ऊपर के डाइवर्जेंस बने हैं। और अगर मैं यहाँ पे ओवरली चार्ट लगाता हूँ तो कम से कम यहाँ पे आप देखो, या 50 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, 50 मिनट बेस्ट रहेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब भी ये गिरा है, यहाँ से गिरा है और एक बाउंस आया है, तो 50 मिनट के आसपास ही हम जो है बार बार टच करते हैं, गिर रहे हैं। अभी जो मतलब जो बिहेवियर है हमारा, है ना, अभी क्या है कि गिरा, बाउंस आया, 50 मिनट के 200 की एवरेज पे आके जाके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया, बाउंस किया, गिर गया, बाउंस लिया, फिर गिर गया, बाउंस लिया, अब फिर रुका हुआ है और रुका हुआ है साथ में। और अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट के आसपास दिखाऊं तो कम से कम ये अपनी इस लेवल के आसपास, मतलब 24,475, या अगर मैं ऊपर लगाता हूँ तो मोटा मोटा लगा के चलो 24,500। ठीक है, अब ये टेक्निकल के हिसाब से अभी हमको क्या देख रहे हैं कि टेक्निकल के हिसाब से हमारा जो सपोर्ट बन रहा है, जो रेजिस्टेंस जो ब्रेक होनी चाहिए वो होनी चाहिए
टेक्निकली वाइज 24,500 के ऊपर। अगर 24,500 के ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है तो इट मीन्स ये है कि यहाँ से घूमने की जो मतलब है ना, जो घूमने की जो स्पीड है वो तेजी से होगी। लेकिन अभी हम हो सकता है कि थोड़ा टाइम और कंसोलिडेशन करें, थोड़ा बहुत नीचे भी जाए और ऊपर भी है, मतलब एक तरह का हम रेंज में रहे, जो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग होने वाला था, मतलब ट्रेडिंग मुहूर्त वाला जो है वर्दी वाली वाला, वो निकाल दो, ये सेशन हम निकाल दें एक तरह से। अभी हम टेक्निकली देखेंगे क्लोजिंग यहीं पे हमारी। ठीक है, अभी हमारी क्लोजिंग कितने पे है, क्लोजिंग हुई है 24189। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास। तो अब हम क्या कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो इसको कंसोलिडेशन करते हुए कितना टाइम हो गया, अगर मैं यहाँ पे नोट करते तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंसोलिडेशन करते हुए लगभग 9 दिन हो गए हैं। ठीक है, लगभग 9 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं, और एक हफ्ता अगला भी लगा लेते हैं हम, आने वाला नवंबर का महीना भी, नवंबर का महीना कह रहा हूँ सॉरी, आने वाला हफ्ता भी लगा लेते हैं, हफ्ता 10 दिन लगा लेते हैं मोटा मोटा। तो वो भी क्या है कि एक कंसोलिडेशन के अंदर रह सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे इसको रीटेस्ट भी कर सकता है 24,075 के लेवल पर, उसको थोड़ा बहुत काट भी सकता है। ठीक है, अगर काटेगा तो लगभग कहाँ आना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ तक 23,800 के आसपास, या फिर 24,000 के लगभग लेवल को अगर ये संभाल लेता। वैसे अगर बहुत ज्यादा नीचे नहीं तोड़ता तो इसी रेंज के अंदर रहता है, मतलब लगभग रहो यहाँ पे 24,500 का और नीचे 24,000, मतलब मोटा मोटा 500 पॉइंट की रेंज इसको खेलने के लिए दी हुई है। ये खेलता रहे ऊपर नीचे, यहाँ पे खेल लेगा, कुछ करेगा, कुछ भी करेगा, तो मतलब यहीं पे रहे तो ज्यादा अच्छा है। और ज्यादा नीचे ब्रेक ना करे, और डाइवर्जेंस जो है अगर बन रहे हैं ऊपर की तरफ, पॉजिटिव साइड के डाइवर्जेंस बन रहे हैं, और लगभग सभी स्टॉक जो हो अपने मतलब मोटा मोटे अगर मानो तो 70% स्टॉक जो है अपने, वो ऑलमोस्ट अपने डेली के करेक्शन से कुछ बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, बाहर इन द सेंस कि उनके अंदर कुछ मूवमेंट्स आ रही हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो अपनी डेली की मतलब 200 की ईएमआई को भी तोड़ दिया उन्होंने, मतलब 200 की मूवमेंट जो तोड़ दिए नीचे। एक कंसोलिडेशन फेज था उसका, बहुत सारे स्टॉक ऐसे दिखाऊंगा मैं बीच में, मतलब 2-4 स्टॉक्स के हम डिस्कस भी करेंगे एज अ रेफरेंस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेने के लिए, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट डिसाइड नहीं हुई है कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। ठीक है, अभी चार्ट पे कोई साइन नहीं है यहाँ पे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है, नीचे की तरफ आना चाहती है। लेकिन ऐसा साइकोलॉजिकल वाइज देखते हो आप, तो मार्केट को ऐसा है कि वो ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं कौन होता बताने वाला, लेकिन एक तरह का वो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ऊपर ही मतलब जा सकती है। ठीक है, तो क्योंकि नीचे के लिए हर बंदा तैयार है, नीचे के लिए हर बंदा तैयार है। और अगर आप देखोगे तो वीकली आरएसआई भी देखोगे अगर आप, तो एक करेक्शन मोड पे जो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 75-80 के आसपास जो है, डेली में भी मतलब ऑलमोस्ट 78 के आसपास। ठीक है, और वी मंथली में आप देखो 84 के आसपास, हालांकि इंडेक्स कभी इतना ऊपर गया ही नहीं, लास्ट में गया था एक बार 89 के आसपास जब ये 1992 में था। अब इसके ऊपर देखोगे तो कभी भी 86, या मोस्टली अगर आप एक लाइन लगाओगे ना यहाँ पे, ये 80 के ऊपर जाते ही ओवर सोल्ड हो जाता है, मतलब 80 के ऊपर जाते ही सेलिंग शुरू हो जाती है। तो जब सेलिंग शुरू हो जाती है तो अब यही मानना हो सकता है कि हाँ 2-3 महीने हो सकते हैं यही लगा दे, 2-3 महीने हो सकता है कि करेक्शन में लगा दे, एक रेंज मैंने बताया। और जो कूल ऑफ जिसको हम कहते हैं ना, कूल ऑफ पीरियड, जो हाउ बड़ी जो एकदम से तेजी 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 थी ना, उसको थोड़ा सा शांत किया जाए, शांत किया जाए। और उसके अंदर जो साइकोलॉजी है उसके अंदर ये भी है कि मतलब नीचे की तरफ जो काट रहे हैं, मैं एक मिनट, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो तेजी की तरफ जो बहुत ज्यादा अभी आकर्षित हो रहे थे लोग, वो कम से कम अब, पहले तो लोग ज्यादातर मंदी में थे। ठीक है, मंदी में थे और साथ के साथ वो शॉर्ट भी कर रहे थे। और शॉर्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको था कि इतने ऊपर मार्केट चले गई है तो अब नीचे भी आएगी, अब कितना ऊपर जाएगी। ठीक है, आधे से ओवरसोल्ड दिखा रही है, सब कुछ ये कर रही है, लेकिन यहाँ से क्रैश की संभावना लगा रहा है कि 20% की क्रैश जो है, जो एस्ट्रोलॉजी में भी एक सर है वो भी उन्होंने बताया है। तो उनका भी थोड़ा बहुत कहते ना कि डर का माहौल, और बाहर की जैसी चीजें, बाहर के इलेक्शन, जो माहौल जो है ना वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि पॉजिटिविटी भी है अभी, लेकिन जब तक वो लेवल बचे हुए हैं,
सेंटिमेंट्स वाइज जो है हमारा जो है ना एक तरह सा जो कहते हैं कि हाँ जो क्रिएट हो चुका है वो मंदी की तरफ आंकड़ा ज्यादा है, बुलिशनेस की तरफ आंकड़ा कम है। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्या है कि जो थोड़े बहुत ओवर आ चुके थे ना लोग कि हाँ मतलब नया नया बंदा लगा रहा था, सुजुलोन वाली कंपनी में लगा रहा था या आइडिया में लगा रहा था, कुछ लगा रहा था, अब उस करेक्शन में आप देखो कौन कितना क्या बचा हुआ है। और जो भारी भरकम स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा चले हुए थे ऑलरेडी 50-50% के ऑफ मिल रहे हैं। ठीक है, दिवाली के जिसको हम कहते हैं कि ना सेल मिल रही है ऐसे, तो 40-40% तो वैसे ही गिरे हुए हैं। ठीक है, कोई 30% गिरा हुआ है, 20% गिरा हुआ है, 50% गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट जो है वो 40 से 50 के 30 से 50 की कैटेगरी में गया। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो बिन मतलब के गिर रहे हैं, जैसे इंडोसिंड बैंक जो है उसका जो रिजल्ट आया इतना भी हालांकि खराब नहीं था, लेकिन फिर भी 20% गिर गया निफ्टी में होने के बावजूद भी। तो ऐसे ऐसे जो सीन होते हैं ना, इसके अंदर क्या है कि जब भी टॉपिंग आउट का एरिया होता है ना, या हमारी टॉप लगाने वाली होती है या फिर आखिरी फेस में होती है, वो यही होता है कि ऐसा मुझे लगता है फिलहाल अभी। लेकिन अभी ऊपर एक जो लेग है वो एज अ एलियट वेव लगा लो या न्यू वेव लगा लो, किसी वेव की थ्योरी लगा लो आप, तो कहीं ना कहीं एक जो है ना वो लेग बची है, जो फिफ्थ लेग जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर क्या है कि यूफोरिया जो है वो क्रिएट होता है। अभी यूफोरिया वैसा क्रिएट नहीं हुआ है। जो मार्केट को नीचे गिरने के लिए जो माहौल चाहिए होता है, उसके अंदर माहौल क्या चाहिए होता है, उसके अंदर हर कोई तेजी की बात करे, हर कोई कहे कि हाँ मैं अपना घर बार बेच के भी लगाने को तैयार हूँ, या अपने जो नया नया बंदा जिसके पास पैसा भी नहीं है वो भी 1000-2000 कुछ ना कुछ लगाएगा। मतलब बीच में आए भी थे अभी, लेकिन इस गिरावट में वो सब बाहर हो गए। ठीक है, और ऊपर से कई स्टॉक्स इतने इतने गुना हो चुके थे, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए थोड़ी बहुत थी। और कहीं ना कहीं आप देखोगे सॉरी, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, तो निफ्टी जो है कुछ एक स्टॉक्स का चंक जिसको हम कहते हैं कि दो स्टॉक भी अगर ऊपर खड़ा के रख दो तो निफ्टी ऊपर रहेगी। लेकिन आप स्टॉक्स के अगर बिहेवियर देखोगे ना, तो मार्केट चलती किससे है, निफ्टी से चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट जो है वो स्टॉक से चलती है। वो स्टॉक का एक गुच्छा बना के रखा हुआ है निफ्टी, और निफ्टी के अंदर भी एक गुच्छा है छोटा सा, जिसको हम रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, ये दो तीन स्टॉक ऊपर के लगा के रख दोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है, निफ्टी नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, वही खड़ी हो जाएगी, सब कुछ करेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक्स का बिहेवियर कब देखोगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो हम 4 जून के आसपास जो हम थे, जो लोगों की जो आशंका है कि हाँ निफ्टी जो है वो 4 जून के आसपास आनी चाहिए, जो एक रीटेस्ट जो है वो 23,900, सॉरी 23,300 के आसपास वो आनी चाहिए, 23,300, 23,200, 23,000 इतनी आनी चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है कि 24,000 या 23,800 पे ही मार्केट रुक जाएगी, 24,000 का लेवल ही संभाल लेगी। कोई नहीं बात कर रहा है इस चीज में। हर किसी को रटक लगी हुई है कि 23,000, लगभग 23,000 आना ही आना है। लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक पे जाके देखोगे ना, तो वो 23,000 का लेवल आ चुका है, और इवन की 23,000 के नीचे भी है कई स्टॉक्स में, जिन्होंने बड़ी बड़ी चालें ली हैं और ऊपर जाके जो कंसोलिडेशन करी है और नीचे आए हैं। तो लगभग वो 4 जून के आसपास कोई लोग, कुछ स्टॉक जो हैं लगभग, कुछ स्टॉक जो लगभग हैं वो 4 जून के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 4 जून का लो भी तोड़ दिया उन्होंने अच्छे से, मतलब एकदम से वो तोड़ दिया है, मतलब बड़े बड़े कैंडल बना के। ठीक है, कुछ स्टॉक्स ने 4 जून के लो को संभाल के रखा है, और कुछ स्टॉक्स ने उस 4 जून के लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले नहीं चले थे, पहले 1 साल से नहीं चले थे, वो अब थोड़े बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और कुछ स्ट्रांग भी हैं। ठीक है, लेकिन लगभग आप स्टॉक्स का बिहेवियर जाके खुद देखो। सबसे पहले आप ऐसा देखो कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स देख लो, या ऑलमोस्ट आप ऐसा देख लो कि निफ्टी 200 जो इंडेक्स है अपना, वो 200 चार्ट आप देख लो। ठीक है, और मिड कैप के 100, जो मिड कैप और स्मॉल कैप 100 है। ठीक है, उसके सब मतलब 400 स्टॉक आप देख लो, 300-400 स्टॉक, तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है, बहुत से स्टॉक जो हैं वो लगभग मतलब ऐसा गिर रहे हैं जिनका कोई मतलब वो है नहीं। ठीक है, और दूसरी अगर स्टॉक ऐसे भी बढ़ रहे हैं, 10-10% भी, 10-10% बढ़ रहे हैं, या स्टॉक 3-4 दिन में 25-30% चल रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसी चाल आ रही है एक एक दिन में 7-8, मतलब 12-12, 15-15% चल रहे हैं। ऐसे स्टॉक भी हैं रोज रोज चल रहे हैं, लेकिन ये है कि मिक्स सेंटिमेंट सा है।
मार्केट को भी अभी डिसाइड नहीं है कि अभी ऊपर जाना कि नीचे जाना है। ओवरऑल अगर अब मार्केट को नीचे ही गिरना होता तो वो पहले ही गिर चुकी होती। जो क्रैश वाला जो सीन था वो 20-25% क्रैश वाला, अगर वो टॉप लग चुका है, अगर वो टॉप लग चुका है तो यहां से आप भूल जाओ कि हम 26,000 का लेवल भी दोबारा देख पाएंगे, पहली बात। और जो स्टॉक्स है ना यहाँ से जो 40-40% गिरे हुए हैं, तो वहां से भी 40 गिर जाएंगे, और वहां से भी 30-40% और गिर जाएंगे। तो अगर मैं उस चार्ट का बिहेवियर अगर देखता हूँ तो ज्यादातर स्टॉक जो है वो ज्यादा गिरने के मूड में नहीं है फिलहाल। होते हैं, गिरते हुए दिखते हैं तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स, कुछ पर्टिकुलर कुछ सेक्टर के स्टॉक्स को छोड़ के अगर हम देखें तो वहां पे इतनी गिरावट नहीं है। ठीक है, वो बहुत अच्छे सपोर्ट में है और बाउंस भी ले रहे हैं, वहां से बाउंसेस भी आ रहे हैं। लेकिन अगर एक सिर्फ केवल बाउंस है सिर्फ, और वहां से असली जर्नी जो चालू होएगी ना, वो लगभग 4 जून के नीचे जो लो के लेवल है ना, वहां से होगा स्टॉक्स में। अगर वो ज्यादातर स्टॉक्स आपको गिरते हुए दिखते हैं तो समझ जाना कि यहाँ पे मार्केट का टॉप लग चुका है। लेकिन मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मेरी साइकोलॉजिस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसा अभी नहीं हुआ है जो मेरे को अभी वो ज्यादा कर दे कि हाँ, कि अब मार्केट का जो है वो अगली साल 1.5 साल के लिए गई, अंदर दब गई, बर्फ के अंदर गई। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है फिलहाल। और दूसरी बात ये कि हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना है जब तक हमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती। F1 से दूर रहना है, ठीक है ना। F1 से अभी दूर रहोगे जितना उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पैसा अभी गवाए, बहुत गवा सकते हो। तो वैसा जो माहौल मार्केट के अंदर हो ना, तो यहाँ से F1 से दूर रहो और कैश के अंदर जो है अपनी पोजीशन संभाल के रखो, क्लोजली वॉच करते रहो उसको। जब तक वो क्लोजली आप वॉच करोगे ना तो आपको दिखेगा वहां पे कि हाँ, ये जो स्टॉक है ना, अभी हमको क्या है ना कि जब भी ऐसा कोई सीन होता है ना, तो हमको बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं, जो नामी स्टॉक्स है ना, उनको देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि रिलायंस हो गया, ठीक है, रिलायंस अभी अच्छा खासा सपोर्ट पे है, थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, वो भी हम बात करेंगे साथ में। रिलायंस हो गया, पीडियालाइट हो गया, और अपना एशियन पेंट्स हो गया। ठीक है, मतलब जो ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, उनको आप देखना कि वो टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं। ठीक है, अगर वो स्टॉक्स, मतलब वो स्टॉक जो है, मतलब खुलते सारी 5%, खुलते सारी 10% गिर जाए, समझ रहे हो उस चीज को, जो 2008 के टाइम पे हुआ था ना, कि जो सबसे पहले जो बड़े स्टॉक जो है वो गिरना शुरू होते हैं थोड़े बहुत। जो पहला जो साइन होता है वो बड़े स्टॉक्स में मिलता है कि हाँ, जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, तो वो बड़े स्टॉक्स में मिलती है। तो वहां पे अभी कोई ऐसी समस्या तो नहीं है, लेकिन अगर होती है तो सबसे पहले इन स्टॉक्स को आप देख सकते हो, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। ये बड़े बड़े स्टॉक्स जो हैं हमको वो वॉच लिस्ट में रखने हैं हमारे, और उनको देखते रहना है कि हाँ, इनके अंदर कोई खराबी तो नहीं आ रही है, इनके अंदर कोई वो बड़ी गिरावट तो नहीं आ रही है। अगर ये गिरने शुरू हो गए तो आप लगभग मानो कि क्रैश का सीन बन जाएगा। ठीक है, 20%, 20-25-30% की करेक्शन जो है हम आ जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 8% आ ही चुके हैं, तो यहाँ से भी और 20% गिर जाएंगे। अगर हम 20% इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो स्टॉक जो है 40-50% गिर जाएंगे। जो बहुत ज्यादा चले हैं वो 70-80% गिर जाएंगे टोटल। जो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत चले हुए हैं ना, तो उनके अंदर जो करेक्शन अभी आई है, और यहाँ से भी और बहुत गंदे वाला सीन हो सकता है। तो मतलब जो हम कहते हैं ना, बॉटम फिशिंग करनी है, बॉटम फिशिंग करनी है, तो वो काम नहीं होगा। वहां से भी लोग जो है अच्छे अच्छे रेटों पे लेने की कोशिश करेंगे, वहां से 20% 30% गिर जाएगा स्टॉक। ऐसा ऐसा सीन होगा, वो जो दर्द होगा ना वो देखा नहीं जाएगा फिर। जो अभी जो फिलहाल जो सिनेरियो मेरे दिमाग में किसी भेज में फिट नहीं होती वो चीज़, वो दिमाग में किसी भी चीज़ में फिट नहीं होती कि हाँ अभी फिलहाल, हाँ कोशिश जरूर रहना है हमने, हमको ऐसा बाइसनेस नहीं रखनी कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, और नीचे जाता वो लेवल करते हुए देखते हैं, और ऐसा दिखता है कि हाँ अब जो था वो फाइनल है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, कि हाँ अब हर कोई बंदा फंस चुका है इसमें। मतलब कि इस गिरावट के अंदर जितने भी बंदे आए हैं, और मतलब जो, मतलब जो मान लो शॉर्ट करने वाले जो, मेरा ऐसा माना कि शॉर्ट करने वाले जो आए हैं वो और बढ़ गए हैं,
उनको और टाइम दिया जा रहा है, नीचे जाके सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखो निफ्टी के लेवल को दिखाता हूं मैं यहाँ पे आपको, अब निफ्टी के लेवल को देखो कि यहाँ पे लगभग इस मूविंग एवरेज के आसपास ये सस्टेन कर रहा है बहुत ज्यादा, ये सस्टेन कर रहा है, ये सस्टेन करना नहीं चाहिए था। मतलब ये आता 2-4 दिन रुकता और चल पड़ता ऊपर, ऐसा सीन हो सकता था। लेकिन अभी इसने टाइम बिता दिया यहाँ पे, टाइम बिताया, चलो कोई बात नहीं। अगर इन लोस को नहीं काटता है, मोटा मोटा ये वाले लो को नहीं काटता है, 23,900 के आसपास जो है, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो है, जो मैंने ये लाइन लगाई है यहाँ पे, ये वाली 23,800-900 का लेवल जो जब तक बचे हुए हैं तब तक कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर इससे नीचे जाता हुआ दिखता है तो एक तरह का हम कह सकते हैं कि हाँ, कि मार्केट जो है अपने बड़े बड़े टाइम के लिए, 1-1.5 साल के लिए, मतलब कंसोलिडेशन के अंदर गई, करेक्शन के अंदर गई, ठीक है। लेकिन फिलहाल भी वो नहीं है तो हम कह भी नहीं सकते। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो लगभग उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन कर और इवन की बैंक निफ्टी के अंदर क्या कहते हैं अपना डाइवर्जेंस भी है, ठीक है। और वो संभाल के रख रही है अपने लेवल को, तो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस की, कहते हैं निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रही है कि ज्यादा नीचे गिरी भी नहीं और अपने लेवल को होल्ड कर रही है। सेम ऐसा बैंक में दिखाता हूँ मैं, तो बैंक में भी ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। इंडसइंड बैंक चलो नीचे गिरा वो अलग बात है, कोटक बैंक भी होल्ड कर रहा है, लेकिन ये लगभग इस जगह तक आ सकता है, ठीक है। ये लो दोबारा रीटेस्ट करने आ सकता है क्योंकि यहाँ से नीचे गिर चुका है, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे नहीं गिरता है, ऊपर का रास्ता यहीं जाता था, लेकिन अब ये नीचे गिरा तो हो सकता है ये वाले लो दोबारा टेस्ट हो जाए इसके, ठीक है ना। 1600-1650 के लेवल, मतलब लगभग ये जो है ये वाला लो टेस्ट हो जाए 1600 के आसपास, या लगभग यहाँ से भी हो सकता है 1650-1600 का लेवल जो है वो टेस्ट होता है दोबारा, और इसके बाद इसमें चाल आनी शुरू हो, ठीक है। अभी भी आप देखो देखो 4 जून का लो है इसी के आसपास, मतलब अगर देखोगे स्टॉक वाइज तो ये 23,000 के लेवल पे वो आ ही चुके हैं, ठीक है। 4 जून के लो के आसपास आ चुका है, और यहीं से भी ऊपर ही देखो, अभी आप देखोगे ना, अभी सब मार्केट में ये 200 की जो ईएमए है, अगर मैं हर वो मूविंग एवरेज हटा देता हूँ ना यहाँ पे, 20, 50, 100 की सब हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, एक 200 की मूविंग एवरेज में रखता हूँ सिंपल, और ये ड्राइंग में हटा देता हूँ मैं, तो इवन की जो 200 की एवरेज है हमारी, तो वो एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आके पहले सपोर्ट थी, ठीक है ना, ये पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, अब यही रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो नीचे आने के बजाय यहाँ पे और यहाँ पे अब रेजिस्टेंस काम करेगी। 104 का लेवल जो है हमारा, 105 का लेवल, या मोटा मोटा लगा के चलो 106 तक का लेवल, ठीक है। अब रेजिस्टेंस काम करेगी, अगर ये बहुत तेजी से ऊपर काट देता है और काट के इसी लाइन के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, ये जो ईएम है इसी के ऊपर इस रेंज के अंदर दोबारा आ जाता है, 114 तक का आ जाता है, तो हमको ऐसा हुआ दिखेगा कि हाँ, यहाँ से गिरावट ज्यादा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फेडरल बैंक आप देखो तो ये अभी भी ऊपर काम कर रहा है, ये 4 जून का लो ये लगा हुआ है, ये अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है। एक्सिस बैंक देखोगे आप, ये भी 4 जून के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और ये अपने पूर्ण की ईएमआई को संभाल के रखा हुआ है। आईसीआईसी बैंक भी ऊपर ही है, हालांकि तो बहुत ऊपर है ना, 200 की ईएमआई से भी बहुत ऊपर है और 4 जून के लो से भी ऊपर है, तो आउट परफॉर्मेंस वाली बात है, ठीक है ना। तो लगभग ये वाला आईसीआईसी बैंक 1250-60 के आसपास दोबारा आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से बहुत ज्यादा यहाँ पे आया, इस लो के आसपास ही आया, मतलब यहाँ से भी लगभग कितने परसेंटेज है, यहाँ से ऑलमोस्ट 10%, 9-10%, तो यहाँ से निफ्टी आप लगा ला तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों पानी पानी हो जाएगी एक तरह की, अगर ये नीचे आ गया तो बहुत, ठीक है। वो भी आप देखोगे तो कंसोलिडेशन से पहले चल रहा था, ऑलमोस्ट 200 की ईएमआई को भी इसने संभाला हुआ है, ठीक है ना। तो बैंक में ये है, और उसके ऊपर मैं रिलायंस दिखा देता हूँ, ठीक है ना। रिलायंस इंडस्ट्री देखते हैं हम यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्री देखो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब गिरावट तो है, गिरावट है, लेकिन बहुत ग्राइंड करता हुआ जा रहा है, ग्राइंड करता हुआ, मतलब आप समझते हो कि जब भी ऐसा स्टॉक होता है ना कि हाँ
कंसोलिडेशन पूरी होगी इसकी लगभग, ठीक है ना। जितना ये ट्रेंड चला था, मतलब यहाँ से अगर आप आगे चले, ये ट्रेंड चला था हमारा 2023 से यहाँ तक का 40-45% चला था, ठीक है। उसको कंसोलिडेशन होते टाइम हो गया, इस लो को भी तोड़ दिया इसने। लो को तोड़ने के बाद वो ज्यादा ग्राइंड करा, और यहाँ पे डाइवर्जन देखो आप, डाइवर्जन अच्छे खासे हैं इसके अंदर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो लो है वो तो यहाँ बन जाएगा, इसी जगह पे बन जाएगा, या तो ये लो बनेगा इस लो के आसपास 1290 के आसपास, ठीक है ना। तो जब भी करेक्शन जो खत्म होती है ना, जो ग्राइंड करता होता है, तो एक जो वो डिप होता है ना नीचे का, एकदम से जो पैनिक जो मचता है कि हाँ अब तो गई मार्केट, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया, रिलायंस देखो बहुत नीचे गिर गया, ठीक है। अभी अभी रिलायंस देखो, रिलायंस ही यहाँ पे लगभग 16% 17% गिरा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से रिलायंस मान के चलो कि यहाँ पे भी आ गया 1200 के आसपास, इस जगह पे भी आ गया, तो कम से कम 20% तक गिर जाना है रिलायंस, 20% गिर जाना, समझते हो उस चीज को। रिलायंस 20% गिर जाते तो बाकी स्टॉक तो 50% तो ये गिर जाएंगे, 40% 50% तो वैसे ही गिरे लोग, ठीक है। और यहाँ से भी अगर ये नीचे गया तो वो, अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आया है यहाँ से, ये मान लो ये थोड़ा बहुत यहाँ आया इस जगह पे 1200 के आस, मतलब 1270-60 के आसपास, 4-5% यहाँ से गिरा, तो बाकी स्टॉक 10%, 15-20, 10-12% तो वैसे गिर जाएंगे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि साल ऑफ सब में आएगा फिर। लेकिन आप लगभग आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्राइंड कर रहा है, तो ग्राइंड करने का मतलब ये है कि जब सेलिंग तो है लेकिन प्रेशर नहीं है, सेलिंग है लेकिन प्रेशर नहीं है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो रिवर्सल जो है वो बन सकता है इस जगह पे। तो एक लो ये बना देता हूँ, और एक मैं रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ यहाँ से, इस जगह से अगर मैं रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, इस जगह से रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, तो लगभग 61% की रिट्रेसमेंट आ रही है 1300 के आसपास, ठीक है, और 1280 के आसपास, 1300 और 1280, ये दो लेवल रहेगा जो कि रिलायंस में आ सकते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर। वो एक रिट्रेसमेंट करने आ सकता है, वहां पे रुकेगा नहीं, वहां पे रुकेगा नहीं ज्यादा, जो ग्राइंड करता हुआ आ रहा है ना, यहाँ यहाँ तक ग्राइंड करता हुआ आएगा, उसके बाद खींच के ऊपर जब लेके जाएगा ना इस, और जब भी इस मूविंग एवरेज को ऊपर आएगा 1400 के ऊपर आएगा, फिलहाल 1400 की तक है, 1418 1420, इस लेवल के जब ऊपर आ जाएगा ना, जो मोटा मोटा मान के चलिए 1380 के ऊपर आ गया, 1390 के ऊपर आ गया, यही सही, मतलब ज्यादा नीचे ना गिरा और यही से ऊपर चलना शुरू हो गया ऊपर, हो सकता है इस करेक्शन का एक बाउंस आ जाए, ठीक है। अगर मैं यहां से लगा चलो, तो हो सकता है एक बाउंस यहां तक आ जाए 1400 तक का, और 1400 के बाद दोबारा नीचे आ जाए 1300, ठीक है। तो क्या होगा, ये ए बी जो अपनी जो सीढ़ियां चल रही है ना, इसकी जो करेक्शन जो चल रही है, तो ए बी और सी लगभग यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए, इसी जोन के आसपास आखिरी है। तो इससे ज्यादा नीचे गिरा, मतलब ये लाइन भी तोड़ दी ना इसने, 1300 की लाइन अगर तोड़ दी, 1280 1300 की लाइन अगर तोड़ दी, तो ये अपने इन्हीं लेवलों पे आ जाएगा, यहाँ पे ये लोड टेस्ट हो जाएंगे फिर 1100 के आसपास। तो यहाँ से मार्केट अब लगा के चलो कहाँ चली जाएगी, लेकिन अगर बिहेवियर के हिसाब से देखो तो लगभग 61% के तेज 61% के आसपास है, ठीक है। तो दिमाग में कोई फिट ही नहीं होता, कोई चीज बड़े स्टॉक ऐसे जब ये गिरेगा बहुत तेजी से, अगर गिरना शुरू हुआ, अगर ये गिरना शुरू हुआ तो मार्केट तो वैसे ही गई, ठीक है कि नहीं। कि जब ये गिरेंगे तो बाकी स्टॉक भी गिरेंगे, और मैं आपको एशियन पेंट दिखा देता हूँ, ठीक है ना, एक सेकेंड, किधर है, हाँ। अगर अब ये देखो तो लगभग ये अपने लो को दोबारा टेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। अभी दोबारा ये भी 200 के EMA के नीचे है, ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ लगभग लो टेस्ट करने आ रहा, अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया सारा, ये लेवल टूट गया इसका 2000 मतलब 2800 के आसपास तक का लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल टूट गया, तो कहीं ना कहीं इनमें भी गिरावट बहुत ज्यादा आएगी। तो ये अभी भी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है, इसके अंदर प्राइस भी टूटा हुआ है, टाइम भी टूटा हुआ है, टाइम ज्यादा है इसमें लेकिन, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको पीडीआर दिखाता हूँ, पीडीआर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आप, ये पूरा साइडवेज है। अभी जगह क्या है इसमें, थोड़ी बहुत जगह बची हुई है यहाँ पे, थोड़ा बहुत है। अगर मैं यहाँ पे देखो तो ये देखो, जब से भी चला ये
अब यहाँ से 2023 से इसका ट्रेंड चालू हुआ, ऑलमोस्ट इस लेवल पे आया, मतलब अपने 400 की सॉरी सॉरी 4 आवर्स की जो 200 की एम है वहां पे आ रहा है बार बार, इस बार भी वहीं पे आया, लेकिन जब भी आया वहां से रिवर्स किया, जब भी आया वहां से रिवर्स किया, जब भी आया वहां से, इस बार अगर रुक गया, अब रुका है तो ऑलमोस्ट जो है टाइम अपना जब 5 जून से लेके अब तक यहाँ तक जो है टाइम हो चुका है, इसका लगभग इसका पूरा हो चुका है। अगर हम इस ट्रेंड की बात करें, यहाँ से लेके जो ट्रेंड चला था हमारा, ये कितने टाइम तक चला था, इस जगह तक मान के चलते हो, ठीक है, 227 दिन का ट्रेंड था, और एक सेकंड दोबारा करता हूँ मैं, तो 222 दिन का ट्रेंड, ठीक है, और यहाँ से लगभग इसको करेक्ट होते हुए 180 दिन हो चुके हैं लगभग, तो कहीं ना कहीं जो है वो ठीक है, इसका टाइम भी पूरा लगभग हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत है कि हाँ थोड़ा बहुत डिप मार सकते हैं, यहाँ पे दोबारा आ सकते हैं, इसके बाद ऊपर जा सकता है, लेकिन ये कि हाँ बहुत अच्छी जगह पे भी है फिलहाल। अगर मैं इस जगह पे लगा के देखूं और बाकी ई में लगा लेता हूँ, ये जगह कौन सी आ रही है इसमें, आई थिंक 50 मूविंग एवरेज के आसपास होगा, 20 पे ही है, मतलब 20 हफ्तों की ट्रेंड है, जो 20 हफ्ते का जो ट्रेंड चल रहा है उसकी मूविंग एवरेज के आसपास, तो मतलब अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20 हफ्ते। और अगर मैं लगाऊं तो मतलब ऑलमोस्ट जो है, तो मतलब इन स्टॉक्स में अभी भी कोई बड़ी वाली दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना, जो बड़ी गिरावट का जो डर जो कह सकूं। विप्रो देखते हैं यहाँ पे, विप्रो भी देखोगे तो ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल से ही संभाल के चल रहा है, ये भी मेरे ख्याल से 4 घंटे की तक को संभाल के चल रहा होगा, एक बार ही आया था बस यहाँ पे थोड़ा बहुत था, वो भी कुछ टाइम के लिए काम किया इसने, 18 अप्रैल से 6 जून, लगभग कितना टाइम हो गया यहाँ से, ऑलमोस्ट 2 महीना काम किया था इसने यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन लगभग ट्रेंड देखोगे तो अब ये ऊपर का ही बना हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, डाइवर्जन लगभग होंगे इसमें भी, डाइवर्जेंस भी हल्के फुल्के, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ रनिंग करेक्शन के अंदर है जिसको हम कह सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ये लोग भी टेस्ट हो सकते हैं आगे 520 के आसपास, 520, और मुश्किल से 500, 500 का लेवल मान के चलो, 520 और 500 का लेवल के आसपास टेस्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ट्रेंड ओवरऑल तो बुलिश ही है, तो अपनी पुरानी रेजिस्टेंस के आसपास जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है, अब इसको कितना टाइम लेना कितना लेना वो ये जाने, ठीक है। टीसीएस देखते हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स देखते हैं ना यहाँ पे, ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो ये देखो इसमें जो सेल ऑफ आया, ये जो एक तरह का जो अर्निंग था उसकी वजह से भी गिरा, थोड़ा बहुत था तो थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दिया, ठीक है। तो लगभग ये स्टॉक जो है हमारे इसी जोन के आसपास है, इसकी रिट्रेसमेंट लगा के देखता हूँ मैं, इसकी रिट्रेसमेंट 61% कहाँ पे आ रही है, ये देखो, इन्होंने हमें प्राइस बेस्ड करेक्शन पूरी कर ली एक तरह की, मैं ये लाइन यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल है, ये मूव फाइनल है, अब इसके अलावा प्राइस में कुछ और बचता ही नहीं है, सिर्फ सिर्फ टाइम बचा हुआ, मतलब हर स्टॉक में आप देखो, अभी जो स्टॉक्स दिखाए हैं वहां पे हर किसी में थोड़ा बहुत प्राइस है, किसी में थोड़ा बहुत टाइम है, हर स्टॉक में, ठीक है। अब इन्फोसिस देखते हैं, इन्फोसिस देखते हैं, ये थोड़ा बहुत है अभी, ये जो ट्रेंड चला था यहाँ से यहाँ तक का, ये भी अभी 38% के आसपास आया, ठीक है। 61% देखो कहाँ पे आ रही है, लेकिन ये 61% के आसपास अगर आया तो पुराना ट्रेंड देखो तो कहीं भी फिट नहीं बैठता, ये लगभग जो है वो 50% के आसपास या 38% भी खत्म कर देगा अपने, एक लाइन यहाँ लगाया था मैं और एक लाइन में यहाँ लगाया था, बस, ठीक है ना, यहीं तक की है इसका, और ज्यादा नहीं है। तो लगभग इसका भी यही लेवल के आसपास ही आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं ग्लोबल चार्ट्स, जिसके अंदर मेन जो है वो इलेक्शंस जो है वो है, और इनके अंदर भी देखो तो गिरावट ऊपर से चली रही है, लगभग कितने पॉइंट्स नीचे आ चुके हैं अभी, ये भी अपना 3-3.5% की करेक्शन कर चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी थोड़ा बहुत है जो माहौल है नीचे का, उसके अंदर दिखा के चलो तो 61% तेज की जो 41,300 के आसपास आ रही है, 350-300 के आसपास, ठीक है। तो ये भी लगभग थोड़ा बहुत आ सकता है नीचे, इसमें स्पेशली जो है
वो नेस्डेक जो है, सॉरी हाँ, नेस्डेक के अंदर था यहाँ पे। ये लगभग इस जगह से जो ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक करेगा, तो इसने करी भी है। ठीक है, और ये जो ऊपर का जो एक चला है ना, ऊपर का ट्रेंड जो चला है बहुत, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये 60 के आसपास है। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्या क्या गया था मैं, अगर ये 60 के ऊपर निकल जाता है तो इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ घूम जाएगा। लेकिन ये कि जा तो रहा था ऊपर, लेकिन ये कि बहुत रेंग रेंग के जा रहा था, है ना, बहुत धीरे धीरे करके जा रहा था। अभी ये सेम चार्ट देखो आप, अब ये वाला चार्ट देखो आप, इस जगह का चार्ट देखो, ये जो मूव है ऊपर का बहुत धीरे 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 करके, बहुत स्लोली स्लोली, है ना। और ये सेम चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रिलायंस का, सेम चार्ट ही है यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देखो, मतलब जा तो रहा नीचे बहुत धीरे 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 धीरे। और जो चीज यहाँ पे इसने यहाँ पे करी है, नेस्डेक के अंदर करी है, नेस्डेक में हुई है, अभी सेम चीज उल्टा, सेम चीज उल्टा यहाँ पे रिलायंस में नहीं हो सकती, रिलायंस में नहीं हो सकती ये चीज। अगर ये जो चार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक आने की आशंका रखता है, यहाँ पे आने की, इस जगह तक आने की, इस लो के आसपास, तो क्या अपना, एक सेकेंड, तो ये यहाँ से एक ऊपर का मूव की तरफ शुरुआत नहीं कर सकता, एसआई के ऊपर भी कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना। हालांकि संभावना है हर चीज की, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये जाएगा ही जाएगा, जाता हुआ दिखेगा तो अपना पता लगाएगा चार्ट पे। ठीक है, लेकिन ये क्लोजली वॉच करना है हमको, और इस टाइम पे अपने आपको है कि अपना पैसा बचाओ जितना बचा सकते हो, कि जब ट्रेंड शुरू होगा ना दोबारा, तो ऐसे वाला ऐसे स्टॉक छांट के रखो अपने लिए, कि जो एक जो है वो ट्रेडिंग के लिए, हाँ इन तरह इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन ट्रेडिंग के लिए पैसा अपना बचा के रखो, कि हाँ जब ट्रेंड चालू हो असली, तो कहीं ना कहीं ऊपर का सिलसिला जो है उसमें अच्छा खासा कमा पाओ। ठीक है, अब इनमें वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि इलेक्शन के पास है, थोड़ी तो ऊपर ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी खूब रहेगी इनमें, तो इससे क्या है कि हमारी मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है, और कहीं ना कहीं हमारी बॉटमिंग आउट के आसपास आसार दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर क्या नीचे गया, थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं चाइना का, तो ये भी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, ये भी कंसोलिडेशन के अंदर है, लगभग ये भी वापस आ गया नीचे। ठीक है, जापान की ये भी थोड़ा बहुत यहाँ तक आ सकता है, और बाकी ये भी ठीक ठाक है। बोस्पिया, हाँ, ये बोस्पा का चार्ट है वो बहुत कहते ना अच्छे, अच्छा है वैसे। अगर मैं इस का ट्रेंड का मैं लगा के चलूँ 61% जो कि आ रहा है इस जगह पे, ठीक है, लगभग हो चुका था, अब इसने जो है मूविंग एवरेज को भी छू लिया है। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ चल पड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये इस ट्रेंड की जो है वो रिट्रेसमेंट करेगा हमारी, जो कि 61% की यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो हालांकि चार्ट बहुत मतलब ऐसा कि खराब भी नहीं है इसका, तो ठीक ठाक है। और कहीं ना कहीं हमारे बॉन्ड रेट भी देखें तो 10 वही थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, ऊपर की तरफ जा तो रहे, लेकिन यहाँ यूएस के हैं बाकी। और कहीं ना कहीं हमारे जो है एक जो है सेक्टर वाइज जो हम करते हैं, सेक्टर वाइज अगर देखोगे तो ये तो नीचे आ चुका है, तो क्यों, क्योंकि ये थोड़ा बहुत चाल भी आई थी, तो लगभग ये लोगों के आसपास ये भी आ चुका है। तो आप देखो ऑटो सेक्टर भी आ चुका है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर स्टॉक्स में आप देखोगे क्या, प्राइस करेक्शन तो नहीं पड़ चुकी है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्या वो कोई नहीं जानता। ठीक है, ये मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती है, पहली बात तो। लेकिन लगभग जो प्राइस वाइज जो है वो खत्म हो चुकी है चीज, एक तरह से। हम जितने भी चार्ट आपको मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, वहां पे आप देखोगे लगभग जो प्राइस वाइज जो करेक्शन है थोड़ी बहुत जिनमें रहती है वो अलग पार्ट है, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर जो है वो इंडेक्स के अंदर जो है, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस वाइज करेक्शन जो ऑलमोस्ट खत्म होते हुए दिख रही है, और उनके ना डाइवर्जेंस बन रहे हैं। अब वो डाइवर्जेंस भी तो ट्रेड हमने लेना नहीं है, ठीक है, जब तक उनको कंफर्मेशन आए। अब एक होता कि मार्केट नीचे गिर रही है,
ठीक है, स्टॉक पर्टिकुलर कोई स्टॉक लगा सकते हो आप। कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और एक लेवल पे आया है, बहुत अच्छा है, मान लो कि 100 रुपये का स्टॉक है, वो 80 रुपये पे आया है, तो 20% नीचे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी मूविंग एवरेज भी लगभग आसपास है, उसके रिट्रेसमेंट भी आसपास है, और माहौल भी वैसा का है, तो वो हो सकता है कि एक उसके ऊपर न्यूज भी जो चल रही है वो उसके कहते हैं हमारे रिजल्ट भी है उस टाइम, ठीक है ना, उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, फिर भी वो नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कि इस टाइम पे आके बॉटम लग जाती होती है लगभग। मतलब ये नहीं कि मैं कहता कि सारी बॉटम लग जाती हैं, लेकिन कहीं जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हाँ मतलब वो बहाना हो जाता है एक तरह की, हाँ इनके अंदर बॉटम लगने शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी जो है वो आशंकाएं दिख रही हैं। अब प्राइस पे कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये देखो सारे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे बाउंस भी ले चुके हैं ऊपर से। ओहो सॉरी। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ये भी लगभग उसके आसपास ही है, और ये भी लगभग उसके आसपास है, एनर्जी भी। माइक्रो कैप थोड़ा बहुत है बुलिशनेस में है, लेकिन ये अभी करेक्शन में है, हो सकता है यहाँ पे आ जाए आराम से। ठीक है, वो बिहेवियर देखना पड़ेगा इसका भी। अभी आप देखो प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक के आसपास है, तो ये लगभग थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर भी है चांस नीचे आने का। तो ओएलएन में देखो तो ये भी लगभग उसी लोगों के आसपास ही कंसल्टेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पीएसयू बैंक के अंदर भी देखो ये तोड़ के वापस ऊपर आया है, तो इसने स्ट्रेंथ शो करी है अपनी। यही चीज मैं कह रहा था, इसी चीज के बारे में कह रहा हूँ कि रिलायंस यहाँ पे ऊपर आ सकता है, कुछ स्टॉक्स ऐसे जो हैं तो इन्होंने तोड़ दिया है, वापस ऊपर ऐसे आएंगे, ये जो नीचे आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। ये वही वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये आएगा नीचे, रुकेगा नहीं और ऊपर आ जाएगा फटाक से। ऊपर आने के बाद यहीं पे थोड़ी बहुत जो टाइम बताएगा, टाइम करेक्शन जो करेगा वो यहीं पे करेगा। ठीक है, ऊपर से इंफ्रा देखोगे थोड़ा बहुत है, अभी थोड़ा बहुत नीचे का लगा सकता है आराम से, जगह है। ठीक है ना, इसने भी कंसोलिडेशन की अपनी जो एक तरह का वो था, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गए हैं, ये पहले से यहीं पे था। ठीक है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा बहुत है अभी फिलहाल ऊपर के लेवल पे ही है, लेकिन सही जगह पे अभी। ये देखो आईटी भी अच्छी जगह पे है, लेकिन जो करेक्शन आई है यहाँ पे, तो लगभग एक तरह के कितने रिट्रेसमेंट जो है वो हो सकती है। जो एक तरह का पूरे ट्रेंड का रिट्रेसमेंट अगर मैं लगाऊं तो ये लगभग यहाँ पे आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस ट्रेंड की रिट्रेसमेंट लगाऊं तो लगभग 61% की रिट्रेसमेंट यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया वो हर किसी का होता है। ठीक है, मीडिया देखेंगे, मीडिया तो वैसे साइडवेज है। एफएमसीजी भी यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छे से आई है। ठीक है कि नहीं, ये जाता है हमेशा ऊपर जा रहा है और यहीं पे आ रहा है, इसी ट्रेंड लाइन लगाई हुई है मैंने यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही दोबारा आया। कहीं ना कहीं यहाँ पे खरीदारी की जो कहता है ना कि हाँ अच्छे स्टॉक में जो सेल ऑफ आया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्टॉक्स ऐसे भी होंगे कि जो अपने लेवल पे आए होंगे अच्छे खासे, जो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, फार्मा देखोगे, फार्मा यहाँ पे बहुत आउट परफॉर्मिंग पे सेक्टर पे है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अभी 50 मूविंग एवरेज के आसपास इन्हें संभाला है, और लगभग यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ से बाउंस लेने के बाद यहाँ पे एक बार आ सकता है 21,935 के आसपास। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी बहुत अच्छी हेल्थ केयर है, बहुत अच्छे मतलब फार्मा का जो है सेक्टर जो है, और एक जो है अपना आईटी का, और एक है जो अपना मेटल का। मेटल अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बहुत टाइम से है, कंसोलिडेशन में बहुत टाइम से है, एक चाल बनी हुई थी लेकिन मार्केट नीचे गिर गई तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन लगभग स्टॉक बहुत अच्छी जगह पे है अभी फिलहाल। तो यहाँ से जब चाल आनी शुरू होंगी ना, वो कम से कम कहते हैं ना लेवल की चाल आएंगे, 80-80% की, एक एक गुना हो जाएंगे आराम से ये वाले मेटल सेक्टर के स्टॉक्स। ठीक है ना, लेकिन ये कि उनका ना जो चुनाव है स्टॉक्स का वो आपको अपने ढंग से करना, आपको ठीक से ऐसे एपिटाइट से करना। सॉरी, मैंने वैक्यूम लगा रखा था यहाँ पे, तो एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं था। ठीक है ना, ये चीज मैं कह रहा था यहाँ पे, ये अपने बहुत अच्छे लेवल पे है, फार्मा बहुत अपने अच्छे लेवल पे, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ऑलमोस्ट अभी ये लेवल पे आया, तो ये मैं कह रहा था ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन जो चलती आ रही है नीचे से लगभग 2020 के कोविड से, ये बहुत अच्छे लेवल पे आया है और वापस करके रिट्रेसमेंट ही कर रहा है एक तरह की। अगर आप देखोगे ना ये जो लेवल जो है इस जगह पे,
ये ऑलमोस्ट उसी की एक तरह का कहते ना ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट टाइप का ही कर रहा है, ठीक है ना। तो मीडिया के अंदर भी आपको दिखाया मैं, ये मीडिया का वैसे साइड वेज है। आईटी के अंदर मैंने बताया था कि ये लगभग थोड़ा बहुत जो था वो उसका काम निपट चुका है। और इसके अंदर मैंने बताई थी आपको रिट्रेसमेंट जो है, रिट्रेसमेंट लगाओगे नॉर्मल तो 38% की यहाँ पे आ रही है, ठीक है, अगर इसको काट देता है तो। लेकिन अगर आप वैसे आप देखोगे तो इसके रिट्रेसमेंट 61% के आसपास ही है, तो यहीं पे खत्म हो सकता है काम, ठीक है नहीं, या परफॉर्मिंग पे है। और आप निफ्टी देखो तो निफ्टी इसके आसपास है, इस जगह के आसपास है निफ्टी चार्ट वाइज, लेकिन ये अभी ऊपर ही है, तो आउट परफॉर्मिंग के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो ये भी देखो कि बहुत अच्छी जगह पे आया हुआ है, सब जो अपने अच्छे अच्छे लेवल पे आ चुके हैं फिलहाल। और मेडल के बारे में आपको बताया था कि मैंने कि ये भी अच्छी जगह पे आया, यहाँ से बाउंस लिया है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक जो बताया था, मैंने रिलायंस वाला जो एग्जांपल दिया था, वेबकैम ऑन था मेरा तो बता नहीं पाया ढंग से, तो यहाँ पे दोबारा बताता हूँ। जो रिलायंस की मैं बात कर रहा था या और किसी सेक्टर की जो स्टॉक्स की बात कर रहा था, कि नीचे जा रहे हैं, जो स्टॉक्स की बात कर रहा था ना मेन मोटा मोटा मैं, तो ये नीचे गया है, बहुत तोड़ा है, लेकिन ज्यादा देर रुका नहीं है और ये 200 की ईएमए के ऊपर आ गया। तो ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे गिरे, नीचे गिरने में वो रुके ना और यहाँ से ऊपर आ जाए, तेजी से ऊपर आए, और तेजी से ऊपर आ जाए, थोड़ा बहुत रुके और चल पड़े। मतलब ऐसा सिनेरियो यहाँ पे प्ले हो सकता है, बस गिरे, थोड़ा बहुत रुके और ऊपर वापिस आ जाए। तो बहुत स्टॉक्स में ऐसा भी हो रहा है, ठीक है ना। तो एसबीआई में अगर आप देखोगे ना तो ऐसा ही है लगभग, हालांकि उससे स्ट्रांग है, लेकिन ये है कि अगर आप एक तरह का मैं आपको जनरल व्यू देना चाहूँ तो लगभग जैसे ये देखो, मतलब मोटा मोटा ये नीचे आया, ठीक है, सॉरी ये कंसोलिडेशन थी, ये नीचे आया और यहाँ पे आ गए, मतलब ये रुके ना ऐसे, अगर ये रुक गया ऐसे तो ये टाइम ले जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर मैं आपको कोई चार्ट दिखा पाऊँ ना यहाँ पे, इस जगह का चार्ट दिखा पाऊँ, जैसे टाटा मोटर ले लेते हैं, ठीक है ना। टाटा मोटर के अंदर तो डाइवर्जेंस बहुत मतलब बने हुए हैं इसके अंदर, लेकिन प्राइस में कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी। डाइवर्जेंस यहाँ से लेके यहाँ तक बने हुए हैं, मतलब ये स्टॉक जो है वो 940 से 827 लगा गए नीचे, तो डाइवर्जेंस में बने रहते हैं। अगर आप पोजीशन यहाँ बना लेते, इस हैमर को देख के आप पोजीशन बना लेते और इसके ऊपर कंफर्मेशन में वेट ना करते, तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्राइंड करता करता नीचे आ रहा है और एकदम से बड़ी कैंडल से बनेगी यहाँ पे ऊपर, मतलब बड़ी कैंडल यहाँ से बने, हो सकता है ये बॉटम लगा दे, यही खत्म कर दे अपना काम, और यहीं से एक बड़ी कैंडल बना दे यहाँ पे 10% की। और पहले भी इसने 7-8% की लगभग बनाता है, धीरे नहीं बनाता है सब, मतलब बहुत बारी ऐसा हुआ कि कम से कम 7-8% की कैंडल बहुत अच्छे से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये अपने अच्छे अच्छे लेवल पे आ रखे हैं, जैसे रिलायंस अपने अच्छे लेवल पे है, ठीक है ना। आईएक्स देखोगे अपने अच्छे लेवल पे है, और एनएमडीसी भी देखो बहुत अपने अच्छे लेवल पे है, ठीक है ना। आरती इंडस्ट्री आप देखोगे तो लगभग ये देखो जो सेलिंग आ रही है बहुत दबदबी सी आ रही है, तो कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है हल्की फुल्की, अगर यहीं पे रुक गया तो, नहीं रुका तो ये बहुत नीचे आ सकता है। इसके अलावा वर्जन और इसके बाद वर्जन बेट देखोगे तो ये भी वीकली चार्ट के हिसाब से बहुत अपने अच्छे लेवल पे आया हुआ है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। बाकी मेरे को रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ से, अगर ये स्टॉक 200 रुपये भी हो जाता है, अगर आपको इसमें लॉस भी होता है तो भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपको इसमें प्रॉफिट भी होता है तो भी मुझे मेरी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। ये जस्ट एक एनालिसिस है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब एक्साइड देखोगे आप, एक्साइड भी यहाँ पे ऊपर गया था फटाफट नीचे आ गया, तो ये भी लगभग अपने अच्छी, मतलब ऐसे स्टॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ कि इनके अंदर ज्यादा गिरावट है नहीं, और जिनके अंदर गिरावट हुई भी है तो वह बहुत तेजी से ऊपर आने के आशंका रखते हैं, लेकिन ऊपर आ सकते हैं, नहीं आते हैं वो अलग पार्ट है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं तो लगभग पहले से ही यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर है, तो अब उनमें थोड़ा बहुत टाइम जो रह गया वो टाइम बीतेगा, टाइम बेस्ड करेक्शन ज्यादा हो सकती है, हल्की फुल्की, प्राइस में कुछ ज्यादा भावना नहीं दिख रही मुझे ऐसा, ठीक है। तो लगभग जो मार्केट एनालिसिस यहीं पे खत्म करते हैं हमारी, लगभग 50 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एनालिसिस आपको मैंने बताई है, हो सकता है आपको पसंद आई हो और हो सकता है आपको ना भी पसंद आई हो। तो मेरा भी बहुत बहुत गला बैठ गया, एक्चुअली गला खराब है मेरा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट के अंदर कोई सिनेरियो, कोई कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल,
लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं आती तब तक साइड में बैठो और स्टॉक्स को वॉच करते रहो, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उनको वॉच करो, और जिनके अंदर पोजीशन जो आपने इन्वेस्टिंग करने को है वो करते रहो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक उनके लेवल बचे हुए हैं, अच्छे चार्ट है, तब तक उनके अंदर इन्वेस्टिंग की जो है करते रहो, लेकिन ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहो। ट्रेडिंग से अगर दूर रहोगे ना, अभी तो कंसल्टेशन अभी रेंज में है, थोड़ा बहुत अप डाउन करेगा, वॉलेटिलिटी कराएगा, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा होंगे, लेकिन ना स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट करेगा। अभी मार्केट में थोड़ा बहुत उथल पुथल भी बाकी है अभी फिलहाल। अगर नीचे लेवल को ब्रेक करता है तो आपको लेवल लेवल बता दिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा आसार नहीं है, नीचे करेंगे तो रीटेस्ट हो सकते हैं लो बस। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सेलिंग साइड की अभी भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हाँ एग्रेसिव नहीं होना, ना बाई साइड ना सेल साइड, जब तक मार्केट नहीं कहती। अब लेकिन अगर आप पर्सनली मेरे से पूछोगे कि मेरा मानना क्या है, मेरा मानना अभी भी यही है कि अभी हम ऊपर की तरफ की जो एक लेग है वो बची हुई है, अभी भी वो लो मतलब मार्केट में ऐसा अगर सिनेरियो है तो वो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है ना। तो हम एग्जैक्टली नहीं देख पाते, एग्जैक्टली एनालिसिस नहीं कर पाते, लेकिन लगभग वही है चीज जो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू है, और लगभग यही चीज कि अभी भी वो चीज मतलब टिकी हुई है, जो मेरे दिमाग में है ना वो अभी भी टिकी हुई है वो चीज, और स्टॉक्स को देख के टिकी हुई है। और स्टॉक्स अगर नीचे जाने शुरू होंगे सस्टेन करने, मार्केट सस्टेन कर रही है नीचे, लेकिन अगर स्टॉक जो पैसिफिक सस्टेन करने शुरू होंगे वैसे वैसे होंगे, तो कहीं ना कहीं तब मेरा जो है वो व्यू को मेरे को बदलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल बदलना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मेरा व्यू सेम है फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि नेगेटिविटी में आप कैसे इसमें हैंडल करोगे, लेकिन ये कि नॉइज जितना आप कट कर सकते हो, चार्ट को जितना आप देख सकते हो उतना बढ़िया। चार्ट में पकड़ बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो प्रैक्टिस है। कि आप जितने चार्ट ज्यादा देखोगे, जितना आप टाइम इसमें दोगे, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा चार्ट देखने की जरूरत नहीं है कि आप 1000 या 2000 चार्ट देख रहे हो। गिनती के आप 100-200 चार्ट भी अगर आप देखते हो ना, 200-300 चार्ट, 100-200 चार्ट भी अगर आप देखते हो रोज रेगुलर बेसिस पे, या हफ्ते में 2 दिन आप देखते हो, लगभग 500-600 चार्ट आप देख लेते हो 2 दिन के अंदर अंदर, तो सफिशियंट है। स्टॉक्स के हो गए, ग्लोबली हो गए, बॉन्ड्स के हो गए, बिटकॉइन हो गए, हर जगह पे, ठीक है। तो मेन पर्पज का कि वो चार्ट में पकड़ बनेगी आपकी, और जब पकड़ बननी शुरू हो जाएगी ना तो लगभग आपको उसका खेल समझ आना शुरू हो जाएगा कि मार्केट में खेल हो क्या रहा है एक्चुअली। और बाहर अगर आप सुनोगे साइकोलॉजिकल वाइज, टेक्निकल तो एक पार्ट है ना 20%, मेन तो काम तो दिमाग से हो रहा सारा, हम दिमाग ही हमारा कह रहा है कि हाँ यहाँ पे बाय करो यहाँ पे सेल करो, तो वही चीज होती है। तो जितने आप पकड़ साइकोलॉजी में आप बना सकते हो तो वही बहुत अच्छा है। तो आप दोनों को मिक्सचर बना के आप चार्ट के अंदर एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको लेवल वाइज देखेंगे कि हाँ आपको दिखेगा 23,000 आना आना चाहिए, चार्ट वाइज तो आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिकल वाइज देखोगे आप, तो हर कोई कह रहा है 23,000 आना चाहिए, 23,000 आना चाहिए, 23,000 आना चाहिए। मार्केट को नहीं पता 23,000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हम कौन होते बताने वाले। हो सकता है वो 24,000 पे सेटल कर दे, टाइम बता दे ज्यादा, यहीं पर टाइम खत्म करके चल पड़े ऊपर, और 23,000 के लेवल ही वेट करते रहे। स्टॉक्स में देखो 23,000 के लेवल आ चुके हैं, तो ये चीज है, मार्केट प्ले ऐसे करती है आपके माइंड से। निफ्टी में आपको कंफर्टेबल लेवल नहीं दे रही, स्टॉक्स में आपको पानी निकल गया, ठीक है कि नहीं। तो यही चीजें प्ले होती है मार्केट के अंदर, ऐसे ही प्ले किया जाता है आपके माइंड के साथ। तो जैसे जैसे हम टाइम देंगे मार्केट को, थोड़े बहुत चार्ट देखेंगे, तो ये जो पकड़ है वो आनी शुरू हो जाएगी, और ये जो खेल है, जो गेम है हमारी, तो खेल इन द सेंस आप थोड़ा समझ जाओ, वो चीज़ है वो समझ आनी शुरू करेगी बस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीकली मार्केट एनालिसिस थोड़ा लंबा हो गया वैसे पसंद आया होगा, और कुछ भी ऐसे मेरे से गलती हुई हो, कुछ ऐसा वैसा हुआ हो, कोई मेरे से ऐसा ऊंचा नीचे निकला हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो, तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। मेरा एक्चुअली गला भी खराब है थोड़ा बहुत, कहते ना कि दवाइयाँ भी खा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत नशा टाइप का होता है। तो लगभग जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो है जब तक मार्केट में कंफर्मेशन नहीं आती है तब तक थोड़ा बहुत दूर रहो। इन्वेस्टमेंट के तरह से कर रहे हो तो बहुत अच्छी जगह पे मिल रहा है, वहां पे इन्वेस्ट करो, ठीक है ना, अपने अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है। और जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिर्फ एक मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई पर्पस नहीं है इसमें यहाँ आपको नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है।
मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। मुझे नहीं पता आपका कैपिटल कितना है, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आपकी कितनी समझ है मार्केट को लेके, मुझे नहीं पता वो चीज़ का। हाँ, एज़ अ आप रेफरेंस के तौर पे देखना चाहते हो उस चीज़ को आप, मतलब ऐसा है कि हाँ, अगर आपने वो स्टॉक सोच रखा है, आपकी ऑलरेडी कोई पोजीशन है, तो आप एक तरह का ना व्यू लेने के लिए, जैसे मैं व्यू लेता हूँ हर जगह, ट्विटर पे जाता हूँ या न्यूज़ सुनता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो एक तरह का व्यू लेता हूँ, ठीक है ना, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो जो स्टॉक्स बताते हैं अपने न्यूज़ में, कोई स्टॉक्स बताते हैं, तो एक तरह का उसकी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता हूँ, मतलब सुनता हूँ मैं उस स्टॉक्स को जाकर खरीद नहीं लेता हूँ कि अगर उसने बोला कि यहाँ से आप पकड़ के रखिए, इसमें अगर बहुत प्रॉफिट होने वाला आपको, या दिवाली पिक्स जो हमको आती हैं, है ना, तो मैं जाके कूद नहीं पड़ता हूँ स्टॉक्स के अंदर, वो खुद एनालिसिस करता हूँ और खुद देखता हूँ कि उसके चार्ट अच्छे हैं भी कि नहीं, अभी टाइम उसका आया भी कि नहीं आया, और बहुत से लोग उस पर चर्च नहीं रखे। अब रिलायंस है, रिलायंस के अंदर बहुत ज्यादा लोगों के पास रिलायंस नहीं है अभी भी, उनके अंदर सुजलोन है, यस बैंक है, ये ना आइडिया है, तो वही चीजें हैं, ठीक है ना। उनके पास रिलायंस नहीं होगा, रिलायंस गिने चुनिंदे लोगों के पास ही होगा। अभी जो स्टॉक जो है स्प्लिट हुआ है, बोनस स्प्लिट आया जो, ठीक है ना, बोनस आया, उसके अंदर अब जो होंगे तो अभी भी नहीं लेंगे। अभी जो जिनके पास जो नए बंदे जो हैं, जिनके अंदर वो लगता है उनको बहुत इतने पैसे नहीं है मेरे पास, स्प्लिट आया तो हो सकता है वो भी लगाएं, तो उनका लिक्विडिटी और बढ़ेगी, तो मार्केट कहाँ जाएगी, आप सोचो ना। अभी मार्केट का सिनेरियो ऐसा ही है कि यहाँ से मार्केट जो थोड़े बहुत रुकी है, थोड़ा बहुत ठीक है, अब यहाँ से जो ऊपर की चाल आएगी ना, वो बहुत तेज आनी चाहिए। अगर तेज नहीं आई ना, तो समझ के चलो कि ये सारा बाउंस है, और यहाँ से हम 1-1.5 साल के लिए हम जा रहे हैं, मंदी की तरफ जा रहे हैं, हम करेक्शन में जा रहे हैं, बस। जो भी चाल आएगी यहाँ से शुरू होगी, वो तेजी से होनी चाहिए। अब वो ऊपर के लेवल में आपको बताने वाला कि 27,000 जाएगी, 28,000 जाएगी, 30,000 जाएगी, 35,000 जाएगी, कोई भी लेवल आ सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। स्टॉक जो है वो अपने लेवल से 80-80% या एक एक गुना हो जाए, जो हैवी स्टॉक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर जाएं, कुछ करें, तो ऐसे ऐसी संभावना जो है वो ज्यादा फिट बैठती है मेरे दिमाग के अंदर फिलहाल। यहाँ से हम बहुत तेजी से हम ऊपर की तरफ काटें और किसी को मौका ना दे, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग जो है वो लेके आए इस मार्केट के अंदर भी। जो फिर यूफोरिया जो पैदा होगा ना कि हाँ अब मार्केट इस जगह पे भी नहीं ना गिरी, तो अब ये कभी नहीं गिरेगी, जब ये जो सीन होगा ना वो कभी नहीं गिरेगी, तो तब उस असली खेल चालू होगा कि नीचे गिरने का, कि हाँ अब मुझे ये चीज चाहिए थी, अब तुम सब बाय मारो कुछ भी करो, मैं जा रही हूँ नीचे, अब मेरा हो गया काम। जो यात्रा थी ना, वो यात्रा ऐसे कंप्लीट होगी। अब मुझे नहीं पता वो यात्रा अभी कंप्लीट हो गई है, वो भी टाइम आने पर पता लगेगा, क्योंकि हम उस फेस में जी रहे हैं अभी, ठीक है। अगर वो यात्रा अभी बाकी है तो भी पता लग जाएगा, ठीक है ना, वो टाइम का टाइम मार्केट अपना बता देगी, ठीक है कि नहीं। तब तक के लिए वेट करो, कोई ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 मिनट की वीडियो कम से कम बन चुकी है यहाँ पे, तो कट पिट के थोड़ी बहुत जो भी आएगी वो देख लेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिवाली की आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, वैसे बीत चुकी है तो उसके लिए भी, ठीक है। तो लगभग अभी हम साइनिंग ऑफ करते हैं, ठीक है, रैप अप करते हैं इस वीडियो को। वीकली मार्केट ले सकते, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी था, ठीक है। तो जिस बंदे ने ये वीडियो अगर देख लिया, ये जो वीडियो देख लिया ना, तो हो सकता है वो कई मुश्किलों से बच जाए, कुछ नॉइस से बच जाए, कुछ भी कर ले, तो आने वाले टाइम में भी यही सेम चीज़ रहेगी। ये नहीं है कि अभी फिलहाल मार्केट में ऐसा चल रहा है, आने वाले टाइम में भी ये चीज़ होगी, थोड़ा बहुत सिनेरियो अलग होगा, कुछ होगा, माहौल अलग होगा, लेकिन चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई हो, अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देके जाना, क्योंकि नया चैनल है भाई, तो थोड़ी बहुत सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। चलता हूँ मैं, ओके।